जय श्री कृष्णा, जय राधा रानी। प्रिय भक्तजनों, क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ गलत हो रहा है? जहाँ आप मेहनत करते हैं, लेकिन परिणाम आपके खिलाफ आते हैं। जहाँ आप सही होते हैं, फिर भी लोग आपको समझ नहीं पाते। जहाँ हर रास्ता आपको बंद दिखाई देता है और उस समय आपके मन में एक ही सवाल उठता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? दोस्तों, अगर आप भी इस दौर से गुजर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए ही बना है, क्योंकि आज हम जानेंगे भगवत गीता के अनुसार जब सब कुछ गलत हो रहा हो तब हमें क्या करना चाहिए। और यकीन मानिए, अगर आपने इस ज्ञान को समझ लिया तो आपकी सबसे बड़ी समस्या भी छोटी लगने लगेगी। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में कभी हार न माने तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आप शुरू करते हैं गीता के अनुसार समाधान। नंबर 1, यह समय भी बीत जाएगा। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में कुछ भी अस्थायी नहीं है। न सुख हमेशा रहता है, न दुख हमेशा रहता है। आज जो बुरा समय है वह भी एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन समस्या क्या है, हम बुरे समय को अस्थाई मान लेते हैं और यही सोच हमें अंदर से तोड़ देती है। इसलिए पहला कदम धैर्य रखना और यह विश्वास रखना है कि यह समय भी बीत जाएगा। नंबर 2, आप अकेले नहीं हैं। जब सब गलत होता है तो हमें लगता है मैं बिल्कुल अकेला हूँ, लेकिन गीता कहती है ईश्वर हर समय आपके साथ हैं। आप भले ही उन्हें देख ना पाएं, लेकिन वह हर पल आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी संकेत के रूप में। बस जरूरत है उन्हें महसूस करने की। कमेंट करें, भगवान मेरे साथ हैं। अब नंबर 3 जानते हैं, हर समस्या एक परीक्षा है। दोस्तों, जीवन में आने वाली हर कठिनाई आपको परीक्षा होती है, यह देखने के लिए कि आप कितने मजबूत हैं। अगर जीवन में कोई समस्या नहीं आए तो हम कभी मजबूत नहीं बन सकते। इसलिए जब भी समस्या आए तो यह सोचें, यह मुझे तोड़ने नहीं बल्कि मुझे मजबूत बनाने आई है। नंबर 4, अपने कर्म पर ध्यान दें, परिणाम पर नहीं। जब सब कुछ गलत हो रहा होता है तो हम सबसे ज्यादा क्या करते हैं? हम परिणाम के बारे में ही सोचते रहते हैं। क्या होगा अगर मैं हार गया तो? और यही सोच हमें कमजोर बना देती है। गीता कहती है तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, इसलिए बस अपना काम करते रहो, पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ। नंबर 5, मन को शांत करना सीखो। सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं होती, बल्कि हमारे अंदर होती है। जब मन अशांत होता है तो छोटी सी समस्या भी बड़ी लगती है, लेकिन जब मन शांत होता है तो बड़ी से बड़ी समस्या भी आसान लगने लगती है। इसलिए रोज थोड़ा समय अपने मन को शांत करने में लगाएं। प्रिय भक्तजनों, दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। नंबर 6, खुद पर विश्वास रखें। जब दुनिया आप पर विश्वास नहीं करती तब आपको खुद पर विश्वास करना होगा, क्योंकि अगर आपने खुद पर विश्वास खो दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। याद रखें, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। नंबर 7, हर चीज का एक कारण होता है। कभी कभी हम समझ नहीं पाते कि हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है, लेकिन गीता कहती है इस संसार में कुछ भी बिना कारण के नहीं होता। आज जो हो रहा है वह आपके भविष्य के लिए जरूरी है। तो नंबर 8, खुद को स्वीकार करना सीखो। जब सब कुछ गलत हो रहा होता है तो हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम खुद को दोष देने लगते हैं। मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन गीता सिखाती है आप जैसे हैं वैसे ही पूर्ण हैं। आपको खुद को बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुद को समझने की जरूरत है। जिस दिन आपने खुद को स्वीकार कर लिया, उसी दिन से आपका डर खत्म हो जाएगा। नंबर 9, छोड़ना सीखो। हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को पकड़ कर रखते हैं, पुराने दुख, पुराने लोग, पुरानी गलतियां, और यही चीजें हमें आगे बढ़ने नहीं देती। गीता कहती है जो चला गया उसे जाने दो, क्योंकि जो आपके लिए है वह कभी आपसे दूर नहीं जाएगा। नंबर 10, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखो। जब हर रास्ता बंद हो जाए, जब कोई साथ न दे, तब भी एक शक्ति होती है जो हमेशा आपके साथ रहती है, वह है ईश्वर। गीता कहती है जो मुझ पर विश्वास करता है मैं उसका कभी साथ नहीं छोड़ता। इसलिए अपने डर, चिंता और समस्या ईश्वर को सौंप दीजिए।
प्रिय भक्तजनों, अब सुनिए एक छोटी सी लेकिन गहरी कहानी। एक बार एक युवक था जो अपने जीवन से बहुत परेशान था। उसके साथ हर चीज गलत हो रही थी। काम में असफलता, रिश्तों में टूटन, मन में डर और निराशा। एक दिन वह बहुत दुखी होकर एक संत के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? संत मुस्कुराए और उसे एक दीपक दिया और कहा, इस दीपक को लेकर अंधेरी गुफा में जाओ। युवक डर गया, लेकिन फिर भी वह गुफा में चला गया। जैसे ही वह अंदर गया, चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन उसके हाथ में जो छोटा सा दीपक था, वह धीरे धीरे रास्ता दिखाने लगा। वह एक एक कदम आगे बढ़ता गया और कुछ ही देर में वह गुफा के बाहर निकल आया। वह संत के पास वापस आया। संत ने पूछा, तुम्हें पूरा रास्ता पहले से दिख रहा था? युवक ने कहा, नहीं, बस एक एक कदम का रास्ता दिख रहा था। संत मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का रहस्य है। तुम्हें पूरा रास्ता नहीं दिखेगा, लेकिन अगर तुम विश्वास के साथ एक एक कदम बढ़ाते जाओगे तो तुम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाओगे। तो दोस्तों, जब जीवन में सब कुछ गलत हो रहा हो तो घबराओ मत, रुक जाओ मत, बल्कि खुद पर विश्वास रखो, अपने कर्म करते रहो और ईश्वर पर भरोसा रखो। याद रखो, अंधेरा कभी अस्थाई नहीं होता, सूरज फिर से जरूर निकलता है। अगर आप भी इस कठिन समय से गुजर रहे हैं तो कमेंट में लिखें, मैं हार नहीं मानूंगा। अगली वीडियो में हम लाएंगे गीता के 15 छुपे हुए रहस्य। आपका समय बदलने वाला है, बस विश्वास रखें। तो प्रिय भक्तजनों, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री हरि।